सुबह का समय हर होम मेकर के लिए, हर लेडी के लिए काफ़ी हैक्टिक और बिजी होता है। और उस पर भी अगर लेडी वर्किंग वूमेन हो तो फिर कहना ही क्या। एक कप चाय पीने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और सबकी तैयारियां एक साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुंजन और बीइंग अ वर्किंग वूमेन मैं इस मॉर्निंग रूटीन के दर्द को अच्छी तरह से समझती हूँ। तो आज हम करेंगे कुछ छोटी छोटी ऐसी मील प्लानिंग, कुछ ऐसी तैयारियां जिनसे कि आपका मॉर्निंग रूटीन हो जाएगा थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री और इजी, और आप अपने परिवार की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सब्जियों से। सुबह के समय सारी सब्जियों को काटना, छीलना, बनाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। इसलिए आप किसी भी ऑफ डे में, यानी किसी दिन जिस दिन भी छुट्टी हो उस दिन आप मंगा लीजिए ढेर सारी सब्जियां एक साथ, और हम करेंगे इनको हफ्ते भर के लिए सेट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मटर से। मटर को छीलने में बहुत समय लगता है, इसलिए किसी भी ऐसे समय पर जब आप फ्री हैं, टीवी देख रही हैं या मोबाइल पर कहीं बात कर रही हैं, तो मटर को छील करके इस तरह छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर या किसी जिपर लॉक बैग में या किसी कंपोस्टेबल पॉलीथिन में आप इनको पैक करके इजीली फ्रिज में रख सकती हैं। पोहा या सब्जी बनाते समय जब भी आपको इनकी ज़रूरत हो आप आसानी से निकाल लीजिए। और अगर थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक आपको इन मटर को रखना हो तो ऐसे किसी भी जार में लेकर के और आप रख दीजिए इसको फ्रीज़र में। फ्रीज़र में भी बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होती हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े आप इसमें से निकाल लीजिए। अब भिंडी इसको बनने में केवल 2 या 3 मिनट लगते हैं, लेकिन काटने में काफ़ी समय खर्च हो जाता है। इसलिए मॉर्निंग के लिए इसको कभी मत रखिए, पहले से ही इसको वॉश करके पोंछ कर इसको अपने हिसाब से कट कर लीजिए और ऐसे किसी भी डिब्बे में पैक करके आप डाल दीजिए इसको फ्रिज में। जब भी ज़रूरत हो तभी निकाल सकती हैं। इन बीन्स का भी काफ़ी मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है। ये कभी सब्जी में, कभी सैलेड में और कभी सूप में काम आती हैं। तो इनको भी धोकर मॉइस्चर फ्री करके सुखाकर आप आराम से कट करके फ्रिज में रख सकती हैं और कटिंग और चॉपिंग का आपका सारा समय बच जाएगा। इसी तरह गोभी के फूल को भी आप डंडियों से सब अलग कर लीजिए। इसको पूरा अच्छे से देख करके साफ़ करके छोटी छोटी पीसेस में कट करके रख लीजिए। इसको वॉश मत करिए, वॉश उसी समय करिए जब आप इसको यूज़ करेंगी। इसके लिए मैंने घर में अवेलेबल कोई भी ज़िपर लॉक बैग जो भी आपके घर में पड़ा हो आप उसी में रख सकती हैं इसको, या किसी डिब्बे में पैक करके भी आराम से रख सकती हैं। अब चाहे पुलाव बने चाहे सब्जी, आपके लिए गोभी तैयार है। अब करेंगे सब्जियों से हटकर कुछ और तैयारी। इसमें हमने ले लिया है अदरक। अदरक को जहाँ जहाँ पर इसकी गांठें होती हैं वहीं से कट करिए, क्योंकि उनमें काफ़ी मिट्टी भरी होती है। इसको छोटे छोटे पीसेस में काटने के बाद अब आप इसको डिप कर दीजिए कम से कम आधा घंटा के लिए पानी के अंदर, जिससे पूरी मिट्टी इसकी अच्छे से निकल जाए। और इसको आधे घंटे के बाद अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लीजिए रनिंग वाटर में। और उसके बाद आपको इसको छलनी में निकाल लेना है, क्योंकि हमें इसको भी मॉइस्चर प्रूफ करना है। छलनी से जब इसका पानी निचुड़ जाए तो इसको किसी भी कपड़े पर फैला करके इसको अच्छे से पोंछ लीजिए, जिससे इसमें कोई भी पानी या मॉइस्चर न रहे। इसके बाद साफ़ सुथरी पुछी हुई अदरक को लेकर के आप ब्लेंडर जार जो आपका है उसमें आप डाल दीजिए और इसको कर दीजिए क्रश। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही पीसा है, जैसे दरदरा पीसना कहते हैं ना, वैसा। कई जगह ऐसा होता है कि हमें इसी तरह के अदरक की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं कुछ बैच इस तरह से अदरक को पीस करके रख लेती हूँ। एक किसी भी डिब्बी में डाल दीजिए, अच्छे से कर दीजिए लिड को बंद और रख लीजिए इसको फ्रिज में। अब बिना किसी ठुक ठुक और खुट के आपकी चाय बनेगी मिनटों में सुबह सुबह। अब जो लोग लहसुन खाते और बनाते हैं उन्हें मालूम है कि सुबह सुबह 2-3 लहसुन की कलियां छीलना भी कितना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए पहले ही जब भी आप फ्री हों उस समय बैठ जाइए और इस तरह से लहसुन को छील करके रख लीजिए। और इसको भी आपको किसी भी डिब्बे में पैक कर देना है और लिड लगा कर के अच्छे से रख दीजिए। कुछ भी नहीं बिगड़ेगा कम से कम 10 दिन तक इनका। और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको जहाँ जैसे यूज़ करना है आप यूज़ कर डालिए। और अब इससे थोड़ा सा ऊपर जाकर हम एक और तैयारी करेंगे।
लहसुन और अदरक जिसको हमने अभी छील करके और साफ़ करके रखा था वो हम डाल देंगे अपने जार में। उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल यानी मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा नमक। इसके बाद इसको पीस डालिए और पीसने के बाद आपको एक अच्छा सा पेस्ट मिल जाएगा लहसुन और अदरक का, जिसको हम जिंजर गार्लिक पेस्ट के नाम से जानते हैं। बस इसको भर के रख लीजिए किसी भी अच्छे से जार में और इसको डाल दीजिए अपने फ्रिज में। ये भी बहुत लंबे समय तक चलता है और जब भी आपको किसी सब्जी या ग्रेवी बनाने के लिए ज़रूरत हो तो बस इसको निकालिए, 2 चम्मच डालिए और आपकी सब्जी हो जाएगी मिनटों में तैयार। जिंजर गार्लिक की बात चली तो हम टमाटर को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, इसके बिना तो हमारी सब्जी ही नहीं बनती। तो टमाटर को भी आप अच्छे से वॉश करके और सुखा लीजिए यानी मॉइस्चर प्रूफ कर लीजिए और इसको भी आप अपने किसी ब्लेंडर में ले करके अच्छे से पीस डालिए। इसका एक पेस्ट जैसा आपको मिल जाएगा। अब ये पेस्ट तो हर सब्जी में और हर तरह की ग्रेवी में यूज़ होगा, तो इस पेस्ट को आप किसी भी जार में डाल करके रख दीजिए फ्रिज में और ये भी काफ़ी लंबे समय तक चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने ये 2 जार तैयार किए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। छोटा वाला रेगुलर यूज़ में चलता रहेगा और ये बड़ा वाला है, ये इसको मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी, जिससे जब ये छोटा वाला ख़त्म हो तब मैं इस बड़े वाले जार को यूज़ करूँगी। फ्रीज़र में कोई भी जार रखते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ऊपर से जार को थोड़ा सा हमेशा खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी उसमें रखा हुआ सामान जमता है तो वो फैलता है और डिब्बा टूटने के भी चांसेस बने रहते हैं। अब करेंगे ऐसी तैयारी जो हर घर में हमेशा अवेलेबल होनी ही चाहिए और वो है चटनी। चटनी के साथ बेरंग खाना भी रंगदार हो जाता है। तो हरी चटनी बनाने के लिए धनिया, मिर्ची, टमाटर और मसाले डाल करके और थोड़ी सी दही भी डाल सकते हैं, इससे ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा आता है। और इन सब मसालों के साथ आप बना डालिए एक हरी चटनी। ये बड़ी मल्टीपर्पज़ चटनी होती है, चीले के साथ, सब्जी के साथ और पुलाव या सैलेड किसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये चटनियाँ हमेशा घर में तैयार रखी रहनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी फैमिली में कोई और तरह की चटनियाँ पसंद की जाती हों वो भी आप बना करके रख सकती हैं अपने बच्चों और अपने परिवार की पसंद के हिसाब से। इस तैयारी के अलावा आप एक और तैयारी कर सकते हैं। जब भी आप छोले या राजमा जैसी चीज़ें बॉईल करते हैं तो कुछ छोले या कुछ राजमा आप एक्स्ट्रा बॉईल कर लीजिए हमेशा और उनको पैक कर दीजिए किसी भी डिब्बे में और लिड को टाइट करके आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में। ये कई दिन तक ख़राब नहीं होते। या इसके अलावा आप ज़िपर लॉक बैग्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उनमें डाल करके आप इनको रख दीजिए फ्रीज़र में। ये थोड़े जमे जमे से हो जाएंगे लेकिन बिल्कुल बैक्टीरिया प्रूफ रहेंगे और जब भी आपको लगे कि मुझे इनसे कुछ बनाना है तो आप इजीली इनको निकाल करके और आराम से बना सकती हैं। छोले राजमा वगैरह बॉईल होने में काफ़ी समय लग जाता है, इसको मॉर्निंग में करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे किसी फ्री टाइम में ही आप इनको ऐसे करके रख लीजिए। छोले राजमा के अलावा मैं एक चीज़ और बॉईल करके रख लेती हूँ, वो हैं पीनट्स। ये कच्ची वाली मूंगफली हैं जो हम पोहा वगैरह में यूज़ करते हैं ना, वो वाली। तो इनको भी पानी में डाल करके आप बॉईल कर लीजिए, 5-6 मिनट के अंदर ये बॉईल हो जाती हैं और इनको भी ऐसे ही फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। अच्छा, इन सभी चीज़ों को स्टोर करने की प्रोसेस सेम ही है। ये किसी भी डिब्बे में आप पैक करके रख दीजिए, लिड को टाइटली बंद कर दीजिए या कोई ज़िपर लॉक बैग ले लीजिए, उसमें रख दीजिए। जब भी आपको किसी चीज़ को जल्दी यूज़ करना हो, 2-3 दिन के अंदर ही कंज्यूम करना हो तो रख दीजिए फ्रिज में, और अगर उससे ज़्यादा दिन के बाद आप यूज़ करने वाले हों तो फिर आप उसको फ्रीज़र में ही रखें। छोले राजमा और पीनट्स अगर बॉइल्ड मिल जाते हैं तो आपका सैलेड चुटकियों में तैयार हो जाता है और सैलेड में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी इजीली पूरी हो जाती है। छोले राजमा की ही तरह आप ये काले वाले चने जो होते हैं इनको भी बॉईल करके रख सकती हैं, तो ये भी काफ़ी जगह यूज़ हो जाते हैं। फ्री टाइम मिलते ही आप इन्हें पानी में सोक कर दीजिए, वॉश करके बॉईल कर लीजिए, उबाल करके रख लीजिए और इनको आप किसी भी तरह यूज़ करिए, चाहे सैलेड में, चाहे इनकी बना डालिए सब्जी। तो बॉईल करने के बाद रखने का प्रोसेस वही सेम है,
चाहे किसी डिब्बे में पैक करके रखें या ज़िपर लॉक बैग में, और मन चाहे तब इनको निकालें। थोड़ा सा जीरा, धनिया, मसाले डाल करके इनको फ्राई कर लीजिए, जैसे माता के दिनों में नवरात्रास में आप करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और इजीली आपका एक ब्रेकफास्ट सुबह सुबह मॉर्निंग में फटाफट तैयार हो जाएगा। इतना अच्छा न्यूट्रिशियस और डिलीशियस और प्रोटीन से भरा हुआ ब्रेकफास्ट आपके बच्चे के लंच के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा ये मिनटों में। सुबह के काम की हड़बड़ी में जो हम अपने बच्चों को कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए पराठे देते रहते हैं ना, वो अब बंद कीजिए और इस तरह की तैयारियां पहले ही करके रख लीजिए, जिससे ब्रेकफास्ट में बच्चे कुछ अच्छा खा सकें। अब एक और तैयारी, ये है मूंग की दाल, धुली हुई मूंग की दाल, और इसके साथ ही छिलके वाली मूंग की दाल। इनमें से कोई भी दाल आप ले सकते हैं और इनको सोक कर दीजिए कुछ घंटे के लिए पानी में। पानी से निकालने के बाद इनको पीस करके आप एक पेस्ट जैसा बना लीजिए। मैंने छिलके वाली दाल का एक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब बस मूंग की दाल का चीला बनाने के लिए एक बैटर आपके पास तैयार है। इसको भी आप किसी भी जार में भर करके रख लीजिए और इस जार को आपको रख देना है फ्रिज में। 1 हफ्ते के अंदर ही आपको इस बैटर को कंज्यूम कर लेना है मॉर्निंग में। अब आपके पास ग्रीन चटनी तो ऑलरेडी तैयार है ही, तो बस बच्चों के लिए बना डालिए मूंग दाल का चीला। और अगर आप थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ये काम भी कर ही लीजिए। जैसा भी जूस आपको पसंद आए वैसे जूसेस बनाइए और आइस ट्रे में जमा करके रख लीजिए। जब भी आपको पीना हो तो सुबह सुबह इन क्यूब्स को निकालिए, गिलास में डालिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं या इस तरह की छोटी छोटी पैकिंग्स में भी आप इनको रख सकते हैं। एक और बहुत काम आने वाली चीज़ ये है करी पत्ता। हर साउथ इंडियन डिश इस करी पत्ता के बिना तो बेकार ही है। तो किसी भी दिन फ्री समय में आप इनको बहुत सारी लीव्स को ले आइए, वॉश करिए, अच्छे से सुखा लीजिए, और या तो आप इन्हें धूप में सुखा लीजिए या फिर जैसे मैंने किया है माइक्रोवेव में, ऐसे आप इनको सुखा लीजिए। ये काफ़ी क्रंची सी हो गई हैं और बहुत सारी लीव्स थोड़ी सी जगह में आ जाती हैं। बस इस डिब्बे को आप पैक करके रख दीजिए, ये तो महीनों तक ख़राब नहीं होंगी। और जब भी आपको किसी चीज़ में ज़रूरत हो बस इसमें से थोड़ी सी लीव्स निकालिए और अपने कोई भी फूड आइटम जो आप बना रहे हैं उसमें डाल दीजिए। तो ये थी वो बेसिक सी तैयारियाँ जिन्होंने बना रखा है मेरी लाइफ को इजी एंड कंफर्टेबल। किसी और वीडियो में हम नई तरह की मील प्रिपरेशंस के बारे में बात करेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, नमस्कार।